10th में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की थी उसके अंदर हम जो हमने एंगल रीड किए थे वो हमने किए थे 0 से लेकर 90 डिग्री तक। ओके, और अब जो हम बात करने वाले हैं वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक, यानी पूरा सर्कल घुमाकर हम 360 डिग्री तक एंगल के बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक का जो भी हमारा पूरा का पूरा सर्कुलर एंगल बनता है उसको हम यहाँ पर 4 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से होंगे? पहला पार्ट हम 0 से 90 डिग्री का बना देंगे, 0 से लेकर 90 डिग्री। सेकंड पार्ट हम 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री का बनाएंगे। वो जो थर्ड पार्ट है वो 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री का बनाएंगे। और जो फोर्थ पार्ट है वो हम 270 डिग्री से 360 डिग्री का, यानी कि 0 से तो 360 डिग्री के पार्ट है, हम उसको 4 पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये माइक बंद कर दो जिसका माइक स्टार्ट है, साउंड आ रहा है। तो इसमें हमने क्या करना है, जैसे एक सर्कल से हम इसको समझते हैं। मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल का जो पूरा एंगल होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ हमारे टोटल 4 क्वाड्रेंट होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल वाला टॉपिक होगा हम उसको अलग अलग 4 क्वाड्रेंट के अंदर क्या करेंगे, रीड करेंगे। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो हमारा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होगा। सेकंड क्वाड्रेंट जो हमारा है वो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होगा। थर्ड क्वाड्रेंट जो हमारा होगा वो 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक होगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो हमारा 270 से लेकर 360 डिग्री तक होगा। तो हम यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बनाकर चलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा हो जाएगा 270 से 360 डिग्री। अब ये 4 जो क्वाड्रेंट हमने बनाए हैं इसके बारे में एक बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। जो हमारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी जिनको टी रेशियोज बोलते हैं, वो 6 रेशियो है हमारे पास। उसके अंदर साइन थीटा है, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा है, कोस थीटा है, कोस का रेसिप्रोकल सिकेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा है, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट थीटा है। तो जो 0 से 90 डिग्री का क्वाड्रेंट होता है, इस यानी 0 से 90 डिग्री की जो भी वैल्यू होती है इसके बीच बीच की, उसके अंदर ऑल टी रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यानी जब भी हम 0 से लेकर 90 डिग्री तक इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, 6 के 6 वैल्यू यहाँ क्या होती है, पॉजिटिव। तो 10th क्लास में जो हमने किया था वो 0 से 90 डिग्री था, इसीलिए वहां पर हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते थे, क्योंकि 0 से 90 ये सभी के सभी हमेशा क्या होते हैं, हमें पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से लेकर 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री के बाद और 180 तक जो भी एंगल आएगा, जैसे 91, 92, 93, कोई भी एंगल हम इस रेंज के अंदर लेके चलेंगे, तो इस रेंज में 90 से लेकर 180 तक एक तो साइन थीटा, एक साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कोसिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ध्यान से सुनना, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और बाकी बचे हुए 4 जिसमें टेंजेंट, कोट, कोस और सीकेंट है, वो चारों के चारों क्या रहेंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे हमें 90 से लेकर 180 डिग्री तक। इसी तरह से बात करते हैं हम क्वाड्रेंट नंबर थर्ड की। क्वाड्रेंट नंबर थर्ड की बात करते हैं। जो तीसरा क्वाड्रेंट है वो हमारा 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक होगा। और इस 180 से लेकर 270 डिग्री तक जो वैल्यू होगी, यानी जब भी मेरा एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री तक होगा, तो इसके अंदर 6 जो रेशियो हमारे पास है साइन कोस टेंजेंट वाली, इसमें से जो टेंजेंट थीटा होगा वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल यानी कि कोट थीटा,
टेंजेंट थीटा और कोट थीटा, ये दोनों हमेशा हमें क्या देंगे, हमें पॉजिटिव वैल्यू देंगे। यानी 180 से लेकर 270 डिग्री तक जो टेंजेंट और कोट की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा और सीकेंट थीटा क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी जब एंगल हमारा 270 डिग्री से 360 डिग्री होगा, 270 से 360 होगा, तो यहाँ पर कोस थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा और कोट थीटा, ये सभी के सभी क्या होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे और बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी कि जो इन चार क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं 0 से 90 डिग्री, इस क्वाड्रेंट में चारों 6 के 6 रेशियोज पॉजिटिव वैल्यू देंगे। दूसरे क्वाड्रेंट 90 से लेकर 180 के बीच में साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव वैल्यू देंगे और बाकी सभी हमेशा क्या करेंगे, हमें नेगेटिव वैल्यू देंगे। 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में टेंजेंट और कोटेंजेंट हमें पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी बचे हुए चार नेगेटिव वैल्यू देंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 270 से 360 डिग्री के बीच में कोस थीटा और सीकेंट थीटा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे और बाकी बचे हुए चार के आगे नेगेटिव वैल्यू देंगे। यानी हर एक रेशियो इन चार में से दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देती है। जैसे साइन और कोसिकेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, लेकिन साइन और कोसिकेंट थर्ड और फोर्थ में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। टेंजेंट और कोटेंजेंट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होंगे और सेकंड और फोर्थ में क्या वैल्यू देंगे, मुझे नेगेटिव वैल्यू देंगे। और कोस और सीकेंट थीटा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पॉजिटिव वैल्यू देंगे, जबकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा क्या देंगे, हमें नेगेटिव वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले तुम्हें ये क्वाड्रेंट का फॉर्मूला याद रखना है कि कौन किस जगह हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा और कौन किस जगह हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। अब मैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो इसके बिहाफ में हम 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन में फर्स्ट दिया हुआ हमें एक्सरसाइज 3.2 का, ये कहता है इफ कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2, कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2, कोस एक्स -1/2 के बराबर है। वो बिल्कुल साथ में x को डिफाइन किया गया है, ये कहता है x लाइज, यानी x कहाँ लाई करता है, इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, यानी x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। यानी यहाँ पर कोस एक्स लिखा है इसने, तो कोस एक्स लिखने का मतलब x हमारा क्या हुआ, यहाँ पर एंगल हो गया, x हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एंगल हुआ। और कोस एक्स को इसने -1/2 लिखा और एक्स को क्या डिफाइन किया है, एक्स किससे बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी मेरा एक्स क्या होगा, 180 से लेकर 270 डिग्री होगा। और जब 180 से 270 डिग्री एंगल होता है तो कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होता है। तो इसकी बात, इसका मतलब ये हुआ, तो कोस की वैल्यू वो -1/2 होगी, नेगेटिव ही होगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट और कोटेंजेंट। कोस तो माइनस है तो माइनस ही होगा। अब क्वेश्चन में क्या उठता है, अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे पास अवेलेबल है, जैसे कोस एक्स की वैल्यू क्या है मेरी -1/2, क्या हम इससे बाकी के पांच रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी कोस एक्स है, क्या हम साइन एक्स, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ये क्वेश्चन हमारा सबसे पहले निकलता है। तो कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हमारे को क्या गिवन है, कोस एक्स गिवन है। 10th में हमने 3 फॉर्मूले किए थे स्क्वायर से रिलेटेड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर था, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो इन तीनों में से किसी एक फॉर्मूले को हमने क्या करना है, यूज करना है अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू। हमें क्या दिया हुआ है, कोस एक्स दिया हुआ है, तो कोस एक्स किस फॉर्मूले में आ रहा था, कोस एक्स हमारा आ रहा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया, क्योंकि कोस, एक मिनट बाद में बात करेंगे, पर क्वेश्चन पूरा करने दो। कोस एक्स इक्वल टू -1/2, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर।
अगर मैं टेंजेंट या सीकेंड गिवन होता तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाला। तो जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करोगे, कोस एक्स गिवन है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कोस एक्स गिवन है, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर की, तो प्लस का कोस स्क्वायर वहां जाकर माइनस का कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। साइन का स्क्वायर लेफ्ट से राइट में जाएगा तो सामने जाकर रूट हो जाएगा, तो सिर्फ साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स हो जाएगा इक्वल टू में रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और रूट हमेशा हम अब केस में लगाएंगे प्लस और माइनस में। जब भी हम रूट निकालेंगे तो रूट हमेशा किस में निकलेगा, प्लस और माइनस में निकलेगा। तो मैंने क्या लिखा है, फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई किया है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है। प्लस का कोस स्क्वायर वहां जाकर माइनस का कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का रूट जाके क्या हो गया, रूट हो गया। और रूट हमेशा किस में लोगे, प्लस और माइनस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक्स किसके इक्वल श्योर है, sin x is equal to plus minus root of 1 minus cos square x. Now put in this for value of cos x. cos x की वैल्यू कितनी है, जो क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज -1/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos x की जगह -1/2 पुट करेंगे, सोल्व करेंगे और हमारे पास sin x की वैल्यू आ जाएगी। और ध्यान रखना रूट के आगे प्लस माइनस दोनों साइन लेने हमने। पुट द वैल्यू ऑफ cos x 1 माइनस वैल्यू ऑफ cos x, वैल्यू ऑफ cos x इज -1/2, वैल्यू ऑफ कोस एक्स इज -1/2, कोस स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा। उसके बाद 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारा कहाँ तक आ चुका है, +-√3/4। √3 को √3 लिखेंगे क्योंकि इसका रूट नहीं निकाला जा सकता, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, +-√3/2। यानी हमने किसकी वैल्यू निकाली है, ये साइन एक्स की वैल्यू निकाली है, किसका यूज करके, कोस एक्स का यूज करके। तो साइन एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, +-√3/2। ठीक है, अब हमने ये देखना है ये साइन एक्स हमने प्लस का लेना है या फिर माइनस का लेना है। इस चीज को ध्यान से देखना है, हम कैसे पिक करेंगे, क्योंकि रूट था प्लस माइनस दोनों लगाए थे हमने। साइन एक्स किसके इक्वल है, +-√3/2। अब वापिस हम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट में एक्स को क्या डिफाइन किया गया था, स्टेटमेंट में कहा गया था एक्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट को टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चलता है, अगर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स क्या करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो हम यहाँ कहेंगे sin x is negative in third quadrant, sin x is negative in थर्ड क्वाड्रेंट। साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए जो साइन एक्स +-√3/2 है, इसमें से हम प्लस को छोड़कर क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो हमारा साइन एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, साइन एक्स आ जाएगा हमारा -√3/2। तो इस तरह से प्लस और माइनस में हम साइन को पिक करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो साइन एक्स +-√3/2 था, एक्स को थर्ड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन में बताया गया है, तो साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो प्लस में से प्लस हटाकर माइनस लेके √3/2 निकाल लेंगे। तो कुल मिला के साइन एक्स हमें गिवन था -1/2, हमने सॉरी कोस एक्स गिवन था -1/2, और हमने साइन एक्स की वैल्यू निकाली जो कितनी आई है, -√3/2। तो साइन एक्स से हमने कोस एक्स या सॉरी कोस एक्स से हम क्या निकाल चुके हैं, साइन एक्स निकाल चुके हैं। तो 4 में से जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसमें से एक निकाल लिया हमने। अब बाकी रेशियोज कैसे निकालेंगे, वही 10th वाले फॉर्मूले। टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स। टेंजेंट एक्स क्या होता है, साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स, ये हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। यानी साइन एक्स को अगर कोस एक्स से डिवाइड कर दे तो क्या निकल जाएगा, टेंजेंट एक्स। तो पुट द वैल्यू ऑफ साइन और कोस, साइन एक्स की वैल्यू भी हमने निकाली है, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई है, -√3/2। तो साइन एक्स की वैल्यू हमने ले ली कितनी, -√3/2 डिवाइडेड बाय कोस एक्स। कोस एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, -1/2।
कोस एक्स की वैल्यू पुट करते हैं -1/2। तो टेंजेंट एक्स किसके बराबर होगा, साइन एक्स बाय कोस एक्स। वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज -√3/2, वैल्यू ऑफ कोस एक्स -1/2। अब इसको सोल्व करते हैं तो डिवाइड में डिवाइड है, उल्टा हो जाएगा। -√3/2 इंटू में 1/2 का कितना हो जाएगा, -2/1 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, साइन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। माइनस माइनस कट हो कितना आ गया, √3 आ गया ना। तो प्लस का √3 आ, ध्यान रखना। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, +√3 आ गई। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ जाती है +√3। क्वाड्रेंट थर्ड था, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है। तो साइन एक्स की वैल्यू आ चुकी है, कोस एक्स था हमारे पास, और कोस और साइन का यूज करके हमने टेंजेंट निकाल लिया। बाकी क्या क्या बचा, बाकी बचा कोट एक्स, एक बचा सीकेंट एक्स, और तीसरा बचा कोसिकेंट एक्स। इन तीनों की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, हमने 10th में किया हुआ है। कोट एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट एक्स। कोट एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट एक्स। secant x is the reciprocal of cos x, and cosecant x is the reciprocal of sin x। तो कोट किसका उल्टा हुआ, टेंजेंट का। टेंजेंट कितना निकला हुआ है, √3/2। √3/2 का अगर तुम रेसिप्रोकल करते हो तो √3/2 इज अ 1/√3। secant x is reciprocal of cos x। what is the cos x, cos x is -1/2, एंड इसका रेसिप्रोकल करोगे, what is the secant, -1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, -2/1, यानी कि -2 हो जाएगा। तो secant x की वैल्यू -2 आ जाती है। एंड कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ द साइन एक्स। कोसिकेंट एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स इज -√3/2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, एंड साइन एक्स कितना है, -√3/2। तो -√3/2 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, -2/√3x, और -2/√3 आ जाएगा। तो कोस एक्स से सबसे पहले साइन एक्स निकला, कोस साइन को यूज किया डिवाइड करके, टेंजेंट एक्स निकला। फिर तीनों को हमने उल्टा किया, टेंजेंट के उल्टा करने से कोट निकल गया, कोस के उल्टे करने से सीकेंट निकल गया, और साइन को रिवर्स करने से कोसिकेंट निकल गया। तो इस तरह से हम इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं।